आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं व मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय पर जिला अध्यक्ष संदीप पवार व पूर्व एमएलसी हेम सिंह पुंडीर के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां पर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अपनी मांगों और समस्याओं के निस्तारण की जल्द से जल्द मांग की। उनके हकों से वंचित करना चाहती है। हम उस सरकार के खिलाफ दामबंदी करके संघर्ष करेंगे, अपनी मांगों को जनता के बीच में ले जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ 35 दिन की हड़ताल के बाद बर्खास्त कर दिए गए तो बाद हुए और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस प्रदेश के शिक्षकों को वेतन आयोग की संस्तुतियां जैसी तस मिल गई। सहारनपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर बृहस्पतिवार को युवा कांग्रेस द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ सहारनपुर जनपद में भी जोर शोर से चलाया जाएगा युवा कांग्रेस का नौकरी संवाद अभियान, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर फार्म भरवाने का काम करेंगे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली, विधायक मसूद अख्तर, जावेद सावरी, शशि वालिया, सुरेंद्र कपिल आदि उपस्थित रहे। इस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज 4 तारीख से हुई है। हम प्रत्येक ब्लॉक में जाएंगे और बेरोजगार युवाओं को ये फॉर्म भराएंगे और फॉर्म भराने का असली मोटिव ये रहेगा कि जो सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ है वो रोजगार? सिर्फ बातें हैं। रोजगार के नाम पर ठगी का काम हो रहा है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें बेचने का काम हो रहा है। जितने पिछले 30 सालों में कल कारखाने बंद किए गए हैं उनका कुछ अता पता नहीं। युवाओं को अस्थायी रोजगार की आज आवश्यकता है। अगर युवा मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा, जिसके लिए बहन प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, भाई ओमवीर यादव जी के आह्वान पर ये प्रोग्राम ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है युवा कांग्रेस द्वारा, जिसमें युवा कांग्रेस के सभी आतंकवादी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार की रात उर्दू तालीमी बोर्ड एवं आवाज़ इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में मोहल्ला काजी स्थित एक स्कूल के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर शाहिद जुबैरी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आए हुए सभी वक्ताओं ने आतंकवाद के ऊपर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन उर्दू तालीमी बोर्ड के महासचिव जानिद सिद्दीकी द्वारा किया गया। इनकी निस्बत से जो दहशतगर्दी विरोधी जो हम दिन मना रहे हैं, एंटी टेररिज्म डे, उसके ताल्लुक से मैं यही कहूँगा कि हम उस मज़हब के अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं कि जहाँ हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सीख दी है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ठीक है, तो जिस मज़हब से ऐसी आवाज़ें आएँ और फिर वहाँ नाम निहाद इस तरह के लोग क्या नाम है जो हमारे आते हैं आतंकवाद के रूप में निकल के उस मज़हब को बदनाम करें। जी, आप जानते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, न सिर्फ उस मुल्क में, पूरी दुनिया अगर किसी चीज़ से परेशान है तो दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा ख़तरनाक पहलू ये है कि इसमें दुश्मन बच जाता है और जो मासूम हैं उनकी जानें चली जाती है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को लोहा बाजार स्थित शहीद स्मारक स्थल पर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा व जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन शहीदों ने देश को आज़ाद कराया, आज युवा पीढ़ी उन्हें भूलती जा रही है।
शहीदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सहारनपुर के बेहट में बृहस्पतिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता बॉबी करणवाल के फार्म हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए पूर्व विधायक इमरान मसूद ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार तानाशाह बनी हुई है, लेकिन जनता के सामने कभी भी कोई तानाशाह टिक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को तबाह करने में लगी हुई है और कांग्रेस शुरू से ही कृषि बिलों का विरोध कर रही है और किसानों का समर्थन करती आ रही है। इस दौरान मीटिंग को बेहट विधायक नरेश सैनी सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। किस तरह का प्रोग्राम है? ये किसान चौपाल है और उसके साथ किसानों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम है और हम कांग्रेस चूँकि पहले दिन से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और राहुल जी के आह्वान के बाद प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का परम कर्तव्य बन गया है कि हम लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन को गति दें और इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, तो सरकार के कान पे क्यों नहीं रहेंगी? आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तानाशाही है, लेकिन जनता के सामने कभी भी कोई तानाशाह टिक नहीं सकता है। संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मां सीतपीठ शाकुंभरी देवी के मंदिर से निकाली जा रही 51 दिवसीय आरक्षण ज्योति यात्रा का देवबंद के गांव ताजपुरा में पहुंचने पर महिलाओं, बच्चों व युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव धनप्रकाश कश्यप ने कहा कि मोर्चा कश्यप, निषाद, प्रजापति आदि जातियों के लिए संविधान में लिखे अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठाता आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन आज ये सभी लोग इस वादे को भूल चुके हैं। किस उद्देश्य से निकाल रहे हो? हमारा उद्देश्य सरकार को जगाना है और अपने समाज में जन जागरण करते हुए ये यात्रा 1 फरवरी 2021 को सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के चरणों से शुरू हुई है और इस यात्रा को विभिन्न जिलों के गांव-गांव ले जाकर हमें दिल्ली जंतर मंतर बजाकर संसद को घेरना है। संसद को क्यों घेरना है, इसका ये कारण है कि जुलाई 2012 में योगी आदित्यनाथ ने हमारे साथ वादा किया था, हमारे समाज के साथ वादा किया था और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था कि ये समाज, देश को आज़ाद कराने में इस समाज की अहम भूमिका रही है और इस समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। माननीय मंत्री जी, इस समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। और फिर जब गोरखपुर में आंदोलन हुआ था, सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित जीवन ज्योति कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जनसाधारण को कैंसर रोग के लक्षण, उनकी पहचान तथा उसके इलाज के बारे में विशेष जानकारियां दी गई। सर, जो है हमारे 4 तारीख को विश्व में कैंसर दिवस मनाया जाता है। हम उस उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम छोटा सा हमने यहाँ रखा है, जिसमें कि हम आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए, कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है, जिससे कि लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले और इसका इलाज करा सके। क्योंकि कैंसर के बारे में लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन अगर जब से जांच हो जाए और पता चल जाए कि कैंसर है तो उसका हमारे पास इलाज है। यहाँ पर उसका जो है दवाइयों के द्वारा कीमोथेरेपी से भी इलाज होता है और रेडियोथेरेपी से भी इलाज होता है और सर्जरी के द्वारा भी है। अगर समय से पता चल जाएगा तो उसका इलाज संभव है और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। और हम यहाँ पे इसको जो है कैंसर के अलावा सुपर स्पेशलिटी भी ला रहे हैं धीरे धीरे। और इस विषय में विस्तार में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जुगल किशोर जी बताएंगे। ठीक है। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।